अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता ज्यादा काम करने से नहीं मिलती, दिन रात भागने से नहीं मिलती और हर चीज मैनेज करने से भी नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ एक चीज सही करने से मिलती है, एक ऐसी दुनिया में जहां बिजी रहना ही सक्सेस माना जाता है, ये किताब पूरी सोच को बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं गैरी केलर की किताब द वन थिंग के बारे में, जो सिखाती है कि असाधारण सफलता आती है असाधारण फोकस से। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एक आइडिया आपकी सोच, काम और जिंदगी तीनों बदल सकता है। किताब की सबसे बड़ी सीख बहुत सीधी है। सफलता एक साथ नहीं, एक एक करके आती है। आप हर काम एक साथ करके आगे नहीं बढ़ते। आप आगे बढ़ते हैं सबसे जरूरी काम पहले करके। गैरी केलर एक सवाल देते हैं, जिसे वो कहते हैं फोकसिंग क्वेश्चन। वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सारे काम आसान हो जाएं, या उनकी जरूरत ही ना रहे। ये सवाल आपकी जिंदगी से शोर हटाता है और आपको क्लैरिटी देता है। डोमिनो इफेक्ट। सफलता डोमिनो की तरह काम करती है। जब आप पहला और सबसे जरूरी डोमिनो गिराते हैं तो बाकी अपने आप गिरने लगते हैं। छोटे कदम अगर सही दिशा में हों तो समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। बड़ी सफलता एक छलांग नहीं होती, बल्कि छोटे सही कदमों की सीरीज होती है। सक्सेस लीव्स क्लूज। सफलता कोई जादू नहीं है, वो संकेत छोड़ती है। अगर आप सफल लोगों को ध्यान से देखें तो एक बात कॉमन मिलेगी। वो सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, वो जरूरी चीज पर फोकस करते हैं। सब कुछ जरूरी है, एक बड़ा झूठ। हम जो सबसे बड़ा झूठ मान लेते हैं वो ये है, हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। हकीकत यह है, जब सब कुछ जरूरी लगता है तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं रह जाता। असाधारण नतीजे उन चीजों से आते हैं जो सच में मायने रखती हैं। मल्टीटास्किंग एक धोखा। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन असल में वो फोकस को खत्म कर देती है। दिमाग एक साथ कई काम नहीं करता, वो बस बार बार स्विच करता है, और हर स्विच आपकी एनर्जी चुराता है। एक काम अच्छे से करना 10 काम आधे अधूरे करने से बेहतर है। डिसिप्लिन और विल पावर। डिसिप्लिन आपको हमेशा नहीं चाहिए, बस तब तक चाहिए जब तक आदत न बन जाए। विल पावर सीमित होती है, सुबह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए किताब कहती है, आपका वन थिंग दिन की शुरुआत में होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस का सच। परफेक्ट बैलेंस एक मिथ है। कभी काम ज्यादा ध्यान मांगता है, कभी परिवार। किताब कहती है, बैलेंस नहीं, काउंटर बैलेंस जरूरी है। जो इस समय सबसे जरूरी है उसे पूरा फोकस दीजिए। थिंक बिग, बड़ा सोचिए। छोटी सोच छोटे नतीजे देती है। बड़े लक्ष्य आपको स्ट्रेच करते हैं, डराते हैं और ग्रो करने पर मजबूर करते हैं। अगर आपका वन थिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लगता तो शायद वो छोटा है। पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। पर्पस बताता है क्यों, प्रायोरिटी बताती है क्या, प्रोडक्टिविटी बताती है कैसे। जब क्यों साफ होता है तो क्या करना है आसान हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम नहीं, सही काम है। टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने वन थिंग के लिए बिना रुकावट समय तय करना। फोर थीव्स, फोकस के दुश्मन। किताब 4 सबसे बड़े दुश्मन बताती है। 1. नो कहना ना आना। 2. केओस का डर। 3. खराब हेल्थ हैबिट्स। 4. ऐसा एनवायरनमेंट जो सपोर्ट न करे। अगर आप अपने वन थिंग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी सब आपका समय चुरा लेगा। सब कुछ जोड़कर असाधारण सफलता लक से नहीं आती, वो आती है क्लैरिटी से, फोकस से और डेली एक्शन से। जब आपको अपना वन थिंग पता होता है और आप रोज उस पर काम करते हैं तो सफलता रुक नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अब सवाल ये नहीं है कि कल क्या करेंगे, सवाल ये है आज का। आज वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाए। ज्यादा सोचिए मत, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। एक कदम उठाइए, एक काम कीजिए, आज से शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप वन थिंग पर फोकस करते हैं, सब कुछ बदल जाता है।